नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही बीएड छात्र बहाल हुए, इसको लेकर बात करने वाले हैं। 69,000 की इंतजार समाप्त हो चुका है। 36,590 के लिए बड़ी खुशखबरी, 69,000 थर्ड काउंसलिंग और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया टारगेट यूपी टेट 2021। द कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हुआ 8 जनवरी से। ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। IRGTT कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच को सीटेट 2021 के लिए। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट 5 जनवरी से। इंग्लिश मीडियम में आप सभी को मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप सभी को मिलेंगे। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट IRGTT कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज़ करिए IRGTT कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें। एक लाइक का बटन अवश्य दबा करके जाया करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है पूरे तरीके से सटीक होती है, तो लाइक अवश्य किया करें। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में बीएड को लेकर मामला देखने के लिए मिला है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में। अब सबसे बड़ा सवाल है 51,000 भर्ती के बारे में, साथ में बीएड को लेकर। तो सबसे सही जानकारी जो दी जाएगी वो आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले समझाना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुआ, जो कि लगभग 31,000 पदों पर है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन लेवल 1 के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया है। आदेश के अंदर क्या जानकारी दी गई मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के अंदर एक अलग से जो कॉलम है वो जोड़ा गया है, जिसके अंदर जानकारी दी गई कि बीएड योग्यताधारियों को L1 मतलब कि लेवल 1 मतलब कि 1 to 5 के लिए यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। जानकारी दी गई कि DLED और BLED अभ्यर्थियों की योग्यता को, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी के पास में लेवल 2 मतलब 6 to 8 के लिए, साथ ही ग्रेड 2 मतलब LT ग्रेड वगैरह, जैसा कि आप सभी जानते हैं TCT PCT के अंदर आदि कई विकल्प जो है मौजूद हैं। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर तमाम जानकारियां देखने के लिए मिली और बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कल से ही पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर यहाँ पे क्या बीएड को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति रह सकती है और क्या क्या जानकारी है। सारी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगा, क्योंकि 69,000 के अंदर अगर आप सभी ने देखा होगा तो बीएड का मुद्दा काफ़ी ऊपर तक गया था, चाहे वो सिंगल बेंच में रहा हो, डबल बेंच में गया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने के बाद भी बीएड अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। इसके पीछे रीजन क्या है वो आप सभी को पता होना चाहिए। पहली जानकारी तो आप सभी की ये हो जाती है कि जो बीएड का मुद्दा है, जब एनसीटी की तरफ से वैलिड किया गया तो ऐसे में सभी राज्यों के अंदर है। पहले आपको याद होगा दिल्ली के अंदर बाहर कर दिए गए थे, लेकिन दिल्ली से फिर अंदर ले लिए गए। कई जगहों के अंदर हमने देखा कि असम के अंदर और भी कई जगहों पर टीईटी को लेकर बीएड अभ्यर्थी को वैलिड किया गया, कुछ जगहों से बाहर किया। जैसे कि अगर बिहार के अंदर देखा था, प्रथम वरीयता का मामला था, वहां से भी मामला रद्द करके बीएड अभ्यर्थी को शामिल कर लिया था। लेकिन ऐसे में जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनको उत्तर प्रदेश के अंदर 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर वैलिड कर दिया गया, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि जब एक बार एनसीटी की तरफ से जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो एनसीटी ही है, अगर उसने यहाँ पे बॉडी ने एक रूल बना दिया है कि भाई बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए पात्र हैं, उनको इस भर्ती के अंदर शामिल करना चाहिए, उसके बाद से सरकार के ऊपर भी एक मामला आ जाता है कि सरकार उनको शामिल करती है कि नहीं करती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल किया हुआ है। और एक बार जब अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं
तो उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा प्लस पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाता है। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश की 51,000 के बारे में, तो परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होनी है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर मामला अलग है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से इनको यहाँ पे पात्र घोषित किया गया है। अब ऐसे में जब एक बार राज्य सरकार घोषित कर देती है, एनसीटी की तरफ से किया गया है, तो यहाँ से बीएड अभ्यर्थी बाहर नहीं भी हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये हो सकते का मतलब कि नहीं होंगे, इतनी ही उम्मीद आपसे ही मान करके चलिए। इस चीज़ को लेकर परेशान होने की आपको संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड अभ्यर्थियों के बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को सबसे बड़ी बॉडी मानते हुए इस भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों को शामिल किया। 69,000 के अंदर अभ्यर्थी चयनित भी हो गए, नियुक्ति भी मिल चुकी है, ऐसे में जॉब भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 68,500 शिक्षक भर्ती निकली, जहां पर बीएड अभ्यर्थी नहीं थे, तो ऐसे में सीटें नहीं भरी गई। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की वजह से सीटें खाली चली गई, तो सरकार की तरफ से बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया गया। तो ऐसे में 1,46,000 अभ्यर्थी पास भी हुए। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या कहीं ना कहीं इतनी पास नहीं हो पाती। जैसे कि 69,000 की एक बड़ी भर्ती निकली थी, उसके अंदर ही बीटीसी 69,000 पूरे तरीके से पास नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में 68,500 के अंदर भी यही हुआ था, क्योंकि उनकी संख्या कम है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 51,000 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है वो बीएड और बीटीसी दोनों के साथ ही आएगी। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो यहाँ से ये तो बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के उन अभ्यर्थियों को लेकर जो कि काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर। जैसा कि लगातार आप सभी को मेरी तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि आगामी समय के अंदर 14 तारीख तक आप सभी के सामने विद्यालय आवंटन भी हो जाएंगे। ऐसे में लगातार अभ्यर्थी परेशान भी थे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए काफ़ी दूरी का जो सफ़र है वो तय करना पड़ रहा था। उसी चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों के सामने समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी, और ऐसे में अगर एक बार विद्यालय आवंटन हो जाता तो यहाँ से उनको एक बड़ी राहत भी मिल सकती है। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक जानकारी देखने के लिए मिल रही, जो कि बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि विद्यालय आवंटन होने से सिर्फ 36,590 के लिए ही नहीं, थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी राहत की खबर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर सतीश द्विवेदी जी की तरफ से जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बाबू भवन के अंदर लखनऊ स्थित कार्यालय पर बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर, जर्जर भवनों को लेकर, ध्वस्तीकरण तथा नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। यहाँ पर जानकारी ली गई किस प्रकार आगामी समय के अंदर अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में आप सभी के सामने यहाँ पे भी आ जाता है, मंत्री जी के साथ में सभी अधिकारियों ने बैठक की है। मतलब यहाँ से संकेत हो चुके हैं अब आगामी समय के अंदर जल्दी स्कूल आवंटन को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि आप सभी को याद होगा इससे पहले लगातार संशोधनों का जो मामला है वो चल रहा था। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक जानकारी नहीं दी गई है उन संशोधनों के बारे में दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर, लेकिन ऐसे में यहाँ पे एक मीटिंग देखने के लिए मिली है। तो यहाँ से समझा जा सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही जल्द आप सभी के सामने जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया जाएगा। बाकी जो संशोधन वाले मुद्दे रह गए उनके बारे में भी स्पष्टीकरण आने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में विद्यालय आवंटन का जो अभ्यर्थी इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 तारीख से पहले आप सभी के सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में 36,590 को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी कहना था कि अभी 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण की वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बात जो थी 36,590 के लिए। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 की शेष सीटों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कई बार डाटा मांगा गया है, और उम्मीद है ऐसी जैसी डाटा मिलेगा विद्यालय होगा, आप सभी की जो काउंसलिंग है वो करवा ली जाएगी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जो प्रयास है वो जारी, उसी का मैं आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। संगम लाल गुप्ता जी की तरफ से, प्रतापगढ़ के सांसद हैं, उनकी तरफ से एक पत्र लिख करके जानकारी दी गई है। 5/1/2021 मतलब कि आज का ही मामला है। मुख्यमंत्री योगी जी के सामने जो प्रकरण है वो रखा गया 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अवशेष अभ्यर्थी को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराए गए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यूनतम आहता आरक्षित वर्ग, जैसा कि आप सभी को बताया कि 90-97 रखी गई थी, जिसके आधार पर 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए, हालांकि 36 लिखा हुआ है। तो ऐसे में उसी क्रम में जानकारी दी गई कि फर्जी मार्कशीट व अन्य तरीके के कारणों को लेकर उन अभ्यर्थी को चयन निरस्त करने की जानकारी भी दी गई है। मतलब जो फर्जी तरीके से शामिल हुए
ऐसे में यहाँ पे कुछ सीटें खाली भी रह गई जिनके माध्यम से जनपदीय बीएसए को, जैसा कि आप सभी को पता है, सूचित भी किया जा चुका है, किंतु शासन पर निर्णय अथवा निर्देश जारी न होने के कारण अवशेष पदों पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने अवशेष रह गए पदों पर तत्काल नियमानुसार काउंसलिंग कराने के निर्देश निर्गत कराए जाने की याचना की है। कृपया प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में अवशेष पदों पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार काउंसलिंग कराकर उनकी नियुक्ति पत्र जारी कराए जाने के हेतु जो निर्देश है वो जारी किए जाएं, जो कि मुख्यमंत्री सर को यहाँ पे भेजा गया है। जानकारी आप सभी के सामने है। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर उम्मीदें हैं कि बची हुई सीटों पर जल्द आपको जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। ये थी